एक ही स्ट्रोक में हार्वर्ड के करीब 7,000 सपने जलील हो गए। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे पॉलिटिकल प्रेशर डालने से फ्रीडम ऑफ एजुकेशन खत्म होती नजर आ रही है। मुझे खुद तो बिल्कुल भी ये फैसला मंजूर नहीं। हर स्टूडेंट का हक है कि वो बिना डर के पढ़ाई करे, चाहे वो विदेशी हो या ना हो। धरती पे ऐसा टाइम आ चुका है जब दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आपस में ताल्लुक जोड़ रहे हैं, और ऐसे में जब सबको आगे बढ़ने का मौका चाहिए, तो एक तरीके से हार्वर्ड जैसे सीट को बंद कर देना मेरे लिए एक बड़ी नेगेटिव चेतावनी है। दुनिया की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल करने से रोक दिया गया है। हाँ, यही वो हार्वर्ड है जिसे स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन के सपने के लिए तरसते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने होमलैंड सिक्योरिटी के माध्यम से हार्वर्ड की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP सर्टिफिकेशन को तुरंत इफेक्ट से रिवोक कर दिया है। मतलब 2025 से 26 के एकेडमिक साल में हार्वर्ड में कोई नया F वीजा या J वीजा वाला विदेशी स्टूडेंट भूलकर भी एनरोल नहीं कर पाएगा। रियूटर्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि ये एक्शन के बाद हजारों फॉरेन स्टूडेंट्स को या तो दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होना पड़ेगा या फिर अपनी लीगल स्टेटस खो देना पड़ेगा। कल तक हार्वर्ड कैंपस में चिल्लाते हुए फॉरेन स्टूडेंट्स पर अब एक काली छाया मंडरा रही है। क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस फैसले के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 22 मई 2025 को अनाउंस किया कि हार्वर्ड की SEVP सर्टिफिकेशन तुरंत रोक दी गई है। इसका सीधा मतलब है 2025-26 में हार्वर्ड में F वीजा या J वीजा के जरिए किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता। हार्वर्ड के खुद के डेटा के हिसाब से 2024-25 के साल में करीब 6,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो यूनिवर्सिटी को लगभग 27% एनरोलमेंट्स देते हैं। AP न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ करंट स्टूडेंट्स मस्ट ट्रांसफर टू अदर स्कूल्स और लीव द कंट्री। ये सब स्टूडेंट्स को बस ट्रांसफर का रास्ता मिल रहा है, वरना उसका वीजा स्टेटस गवा दिया जाएगा। हालांकि हार्वर्ड की आने वाली क्लास के नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले से एडमिट नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैंपस में हैं उन्हें भी नया एकेडमिक प्लान बनाना पड़ेगा। DHS के प्रेस रिलीज में लिखा है कि इन एग्जिस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स को या ट्रांसफर करना होगा या फिर लीगल स्टेटस खो देना होगा। समझिए, एक ही स्ट्रोक में हार्वर्ड के करीब 7,000 सपने जलील हो गए। कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को पता होगा कि विदेशी स्टूडेंट से काफी रेवेन्यू आता है। यही वजह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी रिपोर्ट्स ने बताया गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हार्वर्ड की फी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिसीजन की जस्टिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम का कहना है कि हार्वर्ड कैंपस अब अनसेफ हो चुका है। वहां एंटी अमेरिकन प्रो टेररिस्ट एगिलेटर्स हो रहे हैं जो जूइश स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। DHS की टर्म्स में हार्वर्ड लीडरशिप ने एक अनसेफ कैंपस एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जहां एंटी अमेरिकन प्रो टेररिस्ट लोग होशियार होकर फैल गए हैं। उनका यह भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे एगिटेटर्स फॉरेन स्टूडेंट्स ही हैं और हार्वर्ड ने उनको रोका ही नहीं। और लास्ट में नोएम ने बॉम्ब फोड़ के बोला, इट इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट फॉर यूनिवर्सिटीज टू एनरोल फॉरेन स्टूडेंट्स। मतलब उनके नजरिए में हार्वर्ड को विदेशी स्टूडेंट्स लेने की कोई हक नहीं है। अगर हार्वर्ड उनकी शर्तें नहीं मानती तो SEVP सर्टिफिकेट उठाया जाएगा। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के नाम पर 16 अप्रैल 2025 को नोएम ने हार्वर्ड को एक लेटर भेजा था, जिसमें बहुत सारी इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन मांगी गई। पिछले 5 सालों के प्रोटेस्ट के ऑडियो वीडियो, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, सब कुछ। अगर हार्वर्ड ने ये डॉक्यूमेंट 72 आवर्स में नहीं दिए तो वो केस फाइल करते हुए बोलते हैं कि हार्वर्ड की फॉरेन एनरोलमेंट प्रिविलेज ही छीन ली जाएगी। ये एक लंबे बैकग्राउंड का हिस्सा है।
इससे पहले ही ट्रंप ने अप्रैल में हार्वर्ड पर टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस कैंसिल करने की धमकी दी थी। हार्वर्ड ने कुछ डेटा दिया था, लेकिन डीएचएस ने बोला वो इनसफिशिएंट है। इस बीच कैंपस गाजा प्रोटेस्ट जैसे इश्यूज भी थे। अकेले यूएस में पिछले कुछ महीनों में कॉलेज कैंपस पर इजराइल गाजा वॉर को लेकर प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हुए। कुछ कंजर्वेटिव्स ने आरोप लगाया कि हार्वर्ड प्रो हमास सिंपैथीज फैला रहा है, लेकिन हार्वर्ड ने इन सारे आरोप को अनसब्सटैंशिएटेड बताया है। ये सब एक बड़ी पॉलिटिकल जंग का हिस्सा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज को रेडिकल लेफ्ट या एंटी अमेरिकन कहते हुए क्रैकडाउन पे हैं। रियूटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है जहां कॉलेजेस को रिवैम्प करने की कोशिश हो रही है, जैसे वो मार्क्सिस्ट आइडियाज फैला रहे हों। खैर, हार्वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में एक हाई प्रोफाइल टारगेट रहा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह से जवाब देने का फैसला किया। इस गंभीर फैसले पर सब तरफ से तेज प्रक्रिया आ रही है। कुछ मुख्य स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस एक्शन को इलीगल और रिटेलिएटरी बताया है। उनकी स्टेटमेंट में लिखा है, दिस रिटेलिएटरी एक्शन थ्रेटन्स सीरियस हार्म टू द हार्वर्ड कम्युनिटी एंड आवर कंट्री एंड अंडरमाइंस हार्वर्ड्स एकेडमिक एंड रिसर्च मिशन। हार्वर्ड के कहने पर यह पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को अंडरमाइन करता है। उनका कहना है कि हार्वर्ड तो पहले से ही प्रो जूइश सेफ्टी में कमिटेड है और अब विदेशी स्टूडेंट्स के प्रति भी पूरी सपोर्ट दे रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हार्वर्ड में पढ़ रहे थे, वो बहुत परेशान हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक स्टूडेंट ने बताया कि एवरीवन's panicking a bit. It's scary and it's saddening. Getting into the school has been the greatest privilege of my life. मतलब सभी स्टूडेंट्स अपने वीजाज और फ्यूचर को लेकर डर गए हैं। एक और स्टूडेंट ने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, जो हमने खून पसीना मेहनत करके हार्वर्ड में एडमिशन पाया, ये लोग सच में कोलैटरल डैमेज हो गए हैं। उनकी कोई गलत काम भी नहीं हुआ, फिर भी सजा मिल रही है। कंग्रेशनल लीडर्स, यूएस के कुछ लॉ मेकर्स ने भी जंप किया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जेमी रेस्किन ने इस चीज को इनटॉलरेबल अटैक ऑन हार्वर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड एकेडमिक फ्रीडम बताया। उन्होंने कहा कि यह हार्वर्ड के खिलाफ सरकारी बदलाव का एक्शन है, जहां हार्वर्ड ने पहले ट्रम्प पॉलिसीज को रेजिस्ट किया था। डेमोक्रेट्स में गुस्सा है कि एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। इस पूरी लहर को कुछ दिशा में लीगल चैलेंजेस भी मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी एस वाइट ने 22 मई की रात में ऑर्डर पर इंजंक्शन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना प्रॉपर रेगुलेटरी प्रोसेस के वीजा कैंसिल नहीं करने चाहिए। यूएस के मीडिया कहती है कि इस कोर्ट ऑर्डर में सरकार को स्टूडेंट्स को अरेस्ट या ट्रांसफर करने से पहले प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यानी अब हार्वर्ड वाला केस भी थोड़ी देर के लिए रुक गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की माने तो कई इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने भी इस एक्शन को पॉइंटलेस बताया है। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के सीनियर फेलो एरन रेचलिन मेलनिक ने कहा है कि ये एक्शन थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स को अननेसेसरीली पनिश करता है। उन्होंने बोला कि इन स्टूडेंट्स ने कुछ गलत नहीं किया, बस ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के कोलैटरल डैमेज बन गए हैं। उनकी राय में इसे सिर्फ स्टूडेंट्स का करियर नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भारत जैसे देश के स्टूडेंट्स भी इस दुनिया भर में एजुकेशन के लिए कम रिस्क महसूस करेंगे। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं। सेक्रेटरी नोएम ने फॉक्स न्यूज में जवाब दिया है कि ये सब वार्निंग है बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए। उन्होंने खुलकर बोला कि अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कोई और भी ऐसे कंप्लायंस इश्यूज देखेगी तो उन पे भी ये स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे कैंपस डिबेट दबेगा, सेफर एनवायरनमेंट के क्लेम्स पे सवाल उठेंगे। तो दोस्तों, आखिर में हम क्या कहें? ये पूरा मामला सिर्फ हार्वर्ड वर्सेस हार्वर्ड नहीं रहा,
ये एक बड़ा टेस्ट है कि पॉलिटिक्स एजुकेशन पर क्यों ना चले। मेरे नजरिए से जो डिसीजन हुआ वो बहुत ही नापसंद और विंडिक्टिव है। एक तरफ तो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके एडमिशन लिया, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसमें उनके सपनों की कीमत पाई जा रही है। रियूटर्स जैसे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ये नीडलेसली पनिशेस थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स। समझे? इतने लोग जिनमें इंडिया के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, सबका फ्यूचर एक पेन स्ट्रोक से खराब कर दिया गया। इसे एक और नतीजा भी नजर आ रहा है। जब देशों के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि यूएस जैसे लीडिंग एजुकेशन डेस्टिनेशन अब ऐसे तरीके से अपने कानून लागू कर रहा है, तो उनमें क्या भरोसा जाएगा? क्या इंडिया से पढ़ाई के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सपने सजाते हैं, उनका भरोसा मुड़ जाएगा? मुझे लगता है कि ये सब एमनेस्टी और ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत के विरुद्ध है। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे पॉलिटिकल प्रेशर डालने से फ्रीडम ऑफ एजुकेशन खत्म होती नजर आ रही है। मुझे खुद तो बिल्कुल भी ये फैसला मंजूर नहीं। हर स्टूडेंट का हक है कि वो बिना डर के पढ़ाई करे, चाहे वो विदेशी हो या ना हो। अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ तो कोर्ट ने ही इसे ठीक कर दिया है, और करना चाहिए था। वैसे भी अगर सरकार को सच में एंटीसेमिटिज्म या सिक्योरिटी इश्यूज पसंद नहीं है, तो प्रूफ करो, साबित करो, तभी इतना बड़ा कदम ठीक है। बिना सबूत स्टूडेंट्स का फ्यूचर चुरा लेना बहुत गलत फैसला है अपने आप में। धरती पे ऐसा टाइम आ चुका है जब दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आपस में ताल्लुक जोड़ रहे हैं, और ऐसे में जब सबको आगे बढ़ने का मौका चाहिए, तो एक तरीके से हार्वर्ड जैसे सीट को बंद कर देना मेरे लिए एक बड़ी नेगेटिव चेतावनी है। ये डिसीजन एकेडमिक फ्रीडम का हो या स्टूडेंट राइट्स का, दोनों पे अटैक है। मेरी राय में ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस मूव को एक पॉलिटिकल डेंट की तरह यूज कर रही है। स्टूडेंट्स कैसे चढ़ रहे हैं, ये देखकर लगता है कि एक का फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉलिसी पे बैठेंगे तो आगे चलकर कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी सिटीजन को एनरोल करने से डरती रहेगी। कुछ चीजें हैं जिनके लिए डील नहीं होता। एक सिक्योर, फ्री और इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें से है। जैसा रियूटर्स ने कोट किया था, ये सब के हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का स्टेटस टर्मिनेट करने वाली जगह प्रोसेस फॉलोइंग पे रोक लगाने का टाइम आ गया है। अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, प्रूव करना होगा, और फिर ही आगे बढ़ना होगा। तब तक तो मुझे लगता है कि ये विधि सिर्फ एक देश की इमेज को ही सबसे ज्यादा हर्ट करेगी, और स्टूडेंट्स जिन्हें हम सभी इन्वेस्टर कहते हैं का भरोसा तोड़ेगी। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक्शन जस्टिफाइड था या फिर एक ओवर रीच है? इस खबर का इम्पैक्ट आपको कैसा दिख रहा है? कमेंट्स में अपनी थॉट्स शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले इशू के साथ।